चलिए, सो इफ यू रिमेंबर द ओरिएंटेशन, आवर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, एंड उसका पहला चैप्टर ही डिमांड है। और मैंने आपको शायद बताया होगा दैट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर्स वी हैव 3 चैप्टर्स: डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिमांड इज, राइट। सो डिमांड के बारे में अगर बात करें, जल्दी आइए, मंच सामने आ जाइए, उधर ही दूर बैठेंगे, मस्त सीट। आपका नाम क्या है सर? भाव्या। भव्य है कि भाव्या है? नहीं, आपका क्या नाम है, क्या है? हाँ, तो हम तो बहुत चिढ़ते हैं इस चीज़ से कि जो नाम गलत, मेरे को क्या क्या बनाया गया है, रोहित, रोहन, रहीम, रॉबिन, मतलब रिलीजन भी बदल दिया है मेरा। तो इसीलिए हम ट्राई करते हैं कि अगर किसी का नाम हो तो वो राइट बोले। तो भव्य है ना। चलिए, तो देखिएगा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जागृति आप हमको बताइए, व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड? वांट है, भी वांट है, डिमांड भी वांट है, डिजायर भी वांट है, नहीं, फर्क क्या है? अगर आप इंग्लिश में ठीक है ना, हाँ, डिजायर विश है और डिमांड है आपका परचेजिंग पावर है, करेक्ट आंसर है। लेकिन जनरली अगर आपका इंग्लिश ठीक है ना, द ग्रामेटिकल आंसर इज डिजायर्स आर समथिंग फॉर अ लग्जरी, वेदर दे आर फुलफिल्ड और नॉट, इट इज अ सेपरेट डिस्कशन, एंड डिमांड इज समथिंग दैट इज अ नेसेसिटी। आई डिमांड दिस राइट नाउ। इन इकोनॉमिक्स दैट इज नेवर अ क्राइटेरिया, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स व्हाट इज अ डिजायर? एनी वांट, एनी वांट which is having a capacity of being fulfilled, मतलब desire backed by purchasing power। so मतलब desire का मतलब willingness हो गया, और purchasing power का मतलब हो गया ability। ये दोनों होना होगा तब जाके कोई डिमांड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लिए रोटी चपाती डिजायर है कि डिमांड है? डिमांड है, खरीद, खाना भी है, पैसे भी हैं। पर एक बेगर के लिए तो इट इज नॉट अबाउट इंपॉर्टेंस, है ना। आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये लोग अभी मून पे एक ट्रिप मार के आए। हमारे जैसे लोगों के लिए वो क्या है? डिजायर है, पर उनके पास परचेजिंग पावर थी। सो इट डज नॉट differentiate, we do not differentiate how necessary the desire is. If there is a desire and you have the ability to buy it, you have the purchasing power to buy it. When I say purchasing power, do I mean cash? You can buy it via credit card, you can buy by taking a loan. Whatever is your desire which is backed by an ability to buy is known as a demand. अब कोई भी चीज़ को complete करने के लिए, especially a definition like demand, we need 4 aspects. Aryan, right? Aryan, do we desire or we demand sunlight? Let's think about that. Do we want sunlight? Yes. Can we afford it? Absolutely. कोई पैसा तो लगता नहीं है, पर स्टिल वो डिमांड नहीं बनेगा, क्योंकि डिमांड बनने के लिए 4 कंपोनेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। वो 4 कंपोनेंट्स क्या है सर? एक तो विलिंगनेस, एक तो एबिलिटी, और दूसरा at a particular price. True, false, Aryan? Anything that is in abundance cannot have a price, है ना। भव्य, आप ऑक्सीजन का पैसा देते हो, पर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन अगर नहीं आ रहा है, आप बीमार हैं, कोविड के टाइम पर आप ऑक्सीजन का पैसा दे रहे थे, वही ऑक्सीजन का जो आपके लिए फ्री था। अगर आप कभी लेह लद्दाख जाए, जैसे ही कोई कमोडिटी स्केर्स हो जाती है, मैं नहीं बोल रहा कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, कम हो जाती है, उसका एक प्राइस अटैच हो जाता है। वही ऑक्सीजन जो आप फ्री में अभी कंज्यूम कर रहे हैं, उसका एक प्राइस अटैच हो जाता है, क्योंकि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होने लगती है। सो ट्रू फॉल्स, ध्रुव, यू हैव एवर सेड दिस स्टेटमेंट विद एनीथिंग इन रिगार्ड दैट आई वांट टू बाय दिस, आई हैव द परचेजिंग पावर टू बाय दिस, बट आई डोंट थिंक द प्राइस इज जस्टिफाइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि भैया मेरे पास आपकी फीस देने के लिए पूरे पैसे, मेरे को आपसे पढ़ना भी है, पर आपका 1400 रुपये हमको नहीं लगता जस्टिफाइड है, बहुत फालतू में एक्सपेंसिव है। It is very much possible that you want to buy it, you have the ability to buy it, but the price is not being justified.
बहुत बार आपने ये बोला होगा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है पर महंगा है, नॉट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, बिकॉज इन योर हेड इट इज नॉट वर्थ इट. सो वी कांट जस्ट से अच्छा पैसे हैं, खरीदने की क्षमता है, मन है, एबिलिटी है, प्राइस मैटर करेगा. अच्छा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. मतलब आई एम श्योर अश्विन आप गुटखा नहीं खाते हैं, पर गुटखा खाने की एबिलिटी तो है, पैसा तो है आपके पास. सो अगर एबिलिटी है, डिजायर नहीं है, डिमांड का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता. सो वी नीड दैट डिजायर, वी नीड द एबिलिटी टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ही ये 4 कंपोनेंट आएंगे तब डिमांड का डेफिनेशन आएगा, अदरवाइज वो डिमांड ही नहीं है. भैया व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई डिमांड 4 चपातीज एट अ प्राइस ऑफ 2 पर चपाती इन अ 1 डे. दैट इज माई डिमांड. तो जब भी डिमांड बोलेंगे तो हम लोग परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू बाय एट अ प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे. अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है, इट इज जस्ट अ मियर वांट और अ डिजायर. सो फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड इज द फर्स्ट डिबेट. दैट आपको डिमांड समझ में आता है कि नहीं आता है? आंसर करिएगा. अक्षत, पॉसिबल है कि आपके पास पैसे हैं, आपको कॉपी खरीदनी है, डिजायर है, एबिलिटी है, दाम भी ठीक लग रहा है, इस साल के लिए खरीदना है, पर दुकान में वो कॉपी अवेलेबल ही नहीं है. आप गए, दुकान बंद थी, आप गए, दुकानदार बोला सोल्ड आउट है. क्या वो तब भी डिमांड है कि नहीं है? डिमांड तो है, सप्लाई नहीं है. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बी स्टडिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, इट डजेंट मैटर हाउ मच यू बाय, कितना आप खरीदते हैं वो रेलेवेंट नहीं है, आपको कितना खरीदना है. बहुत बार आपने ये सुना होगा, यार बाजार में मिल नहीं रहा पर बहुत डिमांड है इसका, अरे यहाँ ना दुकान खोल लेनी चाहिए, बहुत डिमांड है. मतलब उधर दुकान है नहीं तो भी आप बोल रहे हैं डिमांड है. सो डिमांड कभी भी प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से हो ही नहीं सकता. डिमांड हमेशा कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होता है. वेदर दैट प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड और नॉट, दैट इज हुज कंसर्न, योर और द प्रोड्यूसर्स? सोल्ड और नॉट, वो तो प्रोड्यूसर के ऊपर है. प्रोड्यूसर तो पूरा टाइम कोविड में दुकान खोल के बैठा है, कोई घर के बाहर निकल नहीं रहा है, तो प्रोड्यूसर तो अवेलेबल है, डिमांड नहीं है. और यहां पे आपको मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, डिमांड है, सप्लाई नहीं है. मैं बोल रहा हूं ये 2 इंडिपेंडेंट आइडियाज हैं. नेवर से दैट डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन सप्लाई और सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन डिमांड. yes, we would like to supply somewhere where there is demand, but can I control that? Can I control how many students will be wanting to study from me? कि वो आप कंट्रोल करेंगे, मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? मैं ना यहाँ सीट लगा सकता हूँ, कितने बच्चों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, कितने आएंगे वो मेरे हाथ में नहीं है सर, आपके हाथ में. कि आपको मेरे से पढ़ना है, क्षमता है, दाम ठीक लगे, कितने समय के लिए. कोई 1 महीना ज्वाइन करेगा, कोई साल भर पढ़ेगा, वो आपका डिसीजन है, मेरा नहीं है. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये इनग्रेव कर रहा हूँ आपके अंदर कि आने वाले 3 चैप्टर में आप प्रोड्यूसर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं सोचेंगे. क्योंकि जब भी हम प्रोड्यूसर को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, हम लोग थोड़े से मतलब डाइवर्ट कर जाते हैं. वी आर प्योर कंज्यूमर्स. सो नाउ वी हैव अनदर डिस्कशन दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिमांड. क्या क्या टाइप्स है एक बार देखिएगा. पहला आता है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस मार्केट डिमांड. अब बुक में एक वर्ड है जिससे मैं सहमत नहीं हूं, और मैं बोलता हूं कि देखिए बुक तो काउंसिल सजेस्टेड है, पर ये चेंज आप कर दीजिएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा और आप खुद भी अग्री करेंगे कि हाँ ये थोड़ा सा गलत है. बुक में उन्होंने बोला एक इंसान का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है और एक हाउस होल्ड का, एक ग्रुप का डिमांड मार्केट डिमांड है. पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, नुपुर आपका सरनेम है रुवैटिया, रुवाटिया. अगर मैं देखना चाहता हूँ नुपुर रुवाटिया का डिमांड एज कंपेयर टू पूरा रुवाटिया परिवार, कितने मेंबर है आपके घर में? 4 लोग, 5 लोग हैं, तो आपका डिमांड क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड. कितना चपाती नुपुर खाती है एज कंपेयर टू रुवाटिया, ठीक बोल रहे हैं, तो रुवाटिया फैमिली. एक जन का डिमांड हुआ तो नुपुर का डिमांड क्या हुआ? इंडिविजुअल. रुवाटिया परिवार क्या हुआ? अच्छा रुवाटिया परिवार एज कंपेयर टू पूरा मारवाड़ी समाज, इसमें रुवाटिया परिवार क्या है? इंडिविजुअल डिमांड है. अच्छा पूरा मारवाड़ी समाज एज कंपेयर टू एवरीवन इन वेस्ट बंगाल, मारवाड़ी लोग क्या बन गया यहाँ पे?
इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा, पूरा वेस्ट बंगाल एज कंपेयर टू इंडिया। सो कभी इंडिविजुअल को ना इंसान नहीं बोलते हम लोग, डिमांड फॉर वन इकोनॉमिक यूनिट। अब जनरली वो वन इकोनॉमिक यूनिट एक इंसान ही होता है, पर हमेशा तो जरूरी नहीं है। इंडिया एज कंपेयर टू एशिया, व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज मार्केट? इंडिया इंडिविजुअल बन गया और मार्केट डिमांड एशिया, लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। आप समझ रहे, एशिया एज कंपेयर टू द वर्ल्ड। तो जब भी हम इंडिविजुअल और मार्केट को कंपेयर करेंगे, हम लोग हमेशा यहां वन इकोनॉमिक यूनिट और मोर देन वन इकोनॉमिक यूनिट का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। डज दैट मेक सेंस? फिर थोड़ा नए बच्चों से ज्यादा बात करते हैं। भव्या, हमको एक बात बताइए, अभी टाइम क्या हो रहा है? अंग्रेजी में बोलिए ना। क्या? पीएम की एम? इसका फुल फॉर्म बताइए। पीएम का पोस्ट मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन में पोस्ट मेरिडियन, और एएम एंटी मेरिडियन। तो आप जानते हैं एंटी का मतलब क्या होता है और पोस्ट का मतलब तो आप जानते ही होंगे। एंटी मीन्स प्रायर, सो प्रायर टू द मेरिडियन, एंड पीएम स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन। अब आप बोलेंगे भैया वाई आर यू टेकिंग अ ज्योग्राफी लेसन? नो, आई एम सेइंग दैट देयर इज टू कॉन्सेप्ट्स हियर, वन इज नोन एज एक्स एंटी डिमांड एंड वन इज नोन एज एक्स पोस्ट डिमांड। सो भव्या जी गए साउथ सिटी मॉल, बोले 5 टी शर्ट लेना है, डिजायर है, हाँ, पैसा है, हाँ, दाम ठीक लग रहा है, हाँ, और टाइम भी ठीक है। जैसे ही दुकान में घुसे 2 अवेलेबल थी, खरीदते 2 हैं। उन्होंने सोचा कितना था? एक्स एंटी डिमांड 5 है, उन्होंने खरीदा कितना? एक्स पोस्ट डिमांड 2 है। 99% शायद हाँ या ना एक्स एंटी इक्वल टू एक्स पोस्ट होगा। जितना सोचे उतना अवेलेबल था तो खरीद लिया। पर ज़रूरी है क्या? कुछ बच्चों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि एक्स एंटी डिमांड सिर्फ डिज़ायर है। नहीं, एक्स एंटी डिमांड है, सो सिर्फ डिज़ायर नहीं हो सकता। ये बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, जितना सोचे थे कि खरीदना है, अब जितना एक्चुअल में खरीदते हो वो एक्स पोस्ट है। ट्रू फॉल्स, ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी ज़्यादा हो सकता है। सोचे थे 4 टी शर्ट लेंगे, वहाँ 6 पसंद आ गया। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। As long as desire backed by purchasing power at a particular price for a particular period of time fulfill हो रहा है, वो डिमांड बन जाएगा। सोचा हुआ अलग हो सकता है, खरीदा हुआ अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। एंड आई हैव टू टेल यू सो दैट यू पुट एम्फेसिस ऑन दिस, ये बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सो आपको लग रहा हो कितना सिली बात है, अरे सोचे थे वो एक्स एंटी, जो खरीदे वो एक्स पोस्ट। बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस आता है। सो प्लीज बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। लेट अस टॉक अबाउट अनदर डिमांड, लेट से कंपेटिटिव डिमांड। When 2 goods are competing with each other, it is called competitive demand. My advice to you in all of class 12, whenever you are giving examples, because we have to give a lot of examples, do not give brands. We are not looking at brands, we are looking at products. So don't give me an example Nike and Reebok, or Nike or Adidas, or Coke or Pepsi. I want a substitute from you between 2 goods. मैं example देता हूँ जो book में सबको पता है, टी कॉफी। They are competing with each other. आप किसी भी घर जाएं, अब वो क्या बोलता है, वो चाय कॉफी लेंगे, मतलब they are substitutes to each other. When 2 goods are competing with each other, when they are substitutes to each other, they are known as competitive demand. कुछ एग्जाम्पल बोल पाएंगे मैम? सुबह के बैच में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, इतने साल से पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं बोला था, पहली बार बोल रहा है एंड्रॉयड एंड iOS. It's a brilliant example. They didn't give me brand, they are 2 separate प्रोडक्ट्स, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम अलग हो जाता है। उन्होंने नहीं बोला OnePlus एंड आईफोन, उन्होंने बोला बाइंग एन इकोसिस्टम विच इज सपोर्टेड बाय एंड्रॉयड और बाइंग एन इकोसिस्टम दैट इज सपोर्टेड बाय द iOS. दैट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सब्स्टिट्यूट. कैन यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स? ट्रैवलिंग बाय कार और ट्रैवलिंग बाय रैपिडो और समथिंग लाइक दैट. स्मार्ट बोर्ड एंड वाइट बोर्ड, बट वहां प्राइसिंग पे बहुत फर्क आ जाएगा, बट दे आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर. जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूट्स दे हैव टू बी इन द सेम प्राइस रेंज जनरली. अब देखिए बहुत मुश्किल है ये खोजना,
एक सुबह के एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल था पर यूज नहीं हो सकता, पेट्रोल एंड डीजल। अब ऐसा कौन सा गाड़ी है जिसमें दोनों डल रहा है? तो आपने या तो ये बोल सकते थे बाइंग अ कार विच इज रन बाय पेट्रोल और बाइंग अ कार विच इज रन बाय डीजल, दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ अ सब्स्टिट्यूट। नाउ इलेक्ट्रिक ऑल्सो, बट पेट्रोल पंप पे खड़े में वो आपका सब्स्टिट्यूट है क्या? भगवान ना करे पेट्रोल गाड़ी में आप डीजल डलवा दें। दो बाहर में ना कुछ ऐसे इंजन होते हैं हाइब्रिड जहां पर वो चलते हैं दोनों से, पर जनरली वो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का हाइब्रिड होता है, पेट्रोल डीजल का नहीं होता है। बट आई होप यू गेट द आइडिया दैट व्हाट इज कंपेटिटिव डिमांड व्हेन टू कमोडिटीज आर competing with each other or are substitutes to each other, they are known as competitive demand. अक्षत, जॉइंट डिमांड, ये जॉइंट का डिमांड नहीं है आपका वाला। अच्छा, वी आर डिमांडिंग जॉइंट नहीं। जॉइंट डिमांड का मतलब है दैट वी आर जॉइंटली डिमांडिंग टू प्रोडक्ट्स, है ना? इसमें तो आपको काफी नॉलेज है। उस दिन आप बोल रहे थे ना, अरे वो बता रहे थे ना आप चरस, गांजा, अफीम के बारे में। तो क्या है इसका मतलब, कोई एग्जांपल दे पाएंगे? When two goods are being jointly demanded, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, ब्रेड एंड बटर, फोन एंड सिम कार्ड, AC एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नाउ टेल मी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आर यू बाइंग द चार्जर सेपरेटली? आईफोन वाले हैं क्या? तब टू सेपरेट प्रोडक्ट हो जाता है। पर जनरली हम लोग जैसे एंड्रॉयड वाले हैं, हमको फ़ोन फ्री में मिलता है, मतलब टू प्रोडक्ट नहीं है वो। हाँ, पर अगर आप एप्पल वाले हैं तब आपको अब चार्जर अपना अलग खरीदना पड़ता है, तो है वो कॉम्प्लीमेंट। पर आप जब, हम लोग का तो फ्री रहता है, वो सैमसंग में अलग कर दिया है, पता नहीं हमको। तब तो वन प्लस ही ठीक है फिर तो अपना, हायर वर्जन्स में। When two goods are being demanded together, they are known as joint demand. मैं फिर बोल रहा हूँ, do not use examples of brands. We need to give examples of products. So car and petrol is the age-old example that they use. गाड़ी लिए है तो पेट्रोल लगता है, AC लिए है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। This is something which is very interesting. Ashwin, composite demand. Have you heard of this? सुनिए क्या इसके बारे में सर? क्या होता है? When one commodity is satisfying multiple wants. कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए, मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी से कपड़े भी धुलते हैं वॉशिंग मशीन में, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी से खाना भी गर्म होता है माइक्रोवेव में, मेरे घर में रूम ठंडा भी होता है गर्म भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज गिविंग मी मल्टीपल यूजेस। कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बता पाएंगे जो एक डिमांड कर रहे हैं आप, पर उससे आप मल्टीपल वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं? पानी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, पर जनरली आप देखिए पानी का प्राइस का इशू है। स्टील हो गया ठीक है, पर वो प्रोड्यूसर का पर्सपेक्टिव आएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं कि बना रहे हैं हम अलग अलग। अच्छा, आप कंज्यूमर हो के आयरन से क्या क्या करते हैं हमको बताइए तो थोड़ा, कितना लोहा को कन्वर्ट करके आप सामान बनाए हैं हमको बताइए तो। घर पे आप बनाते हैं घर पे लेदर? हम वो कसम दिए हैं, आने वाला 3 चैप्टर से आप प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे आप। ऐसा प्रोड्यूसर वाला एग्जाम्पल है, राइट है, पर बात समझिए, हमको एग्जाम्पल रखने सीमित कहाँ तक है? कंज्यूमर। अगेन का बताओ ना, आप क्या क्या करते हो क्रूड ऑयल? सर वो तो एक प्रोड्यूसर निकाल रहा है ना, रिफाइनरी ऑफ रिलायंस कर रहा है कि उससे पेट्रोल निकाल रहा है, डीजल निकाल रहा है, केरोसिन निकाल रहा है। आप बताओ ना, आप कौन सी प्रोडक्ट ऐसे यूज करते हो? अरे हम तो प्रोड्यूसर है, आप क्या क्या यूज कर आपका? हम तो प्रोड्यूसर है सर, हम कंज्यूमर कहाँ हैं? हमको बताइए ना। मोबाइल फोन इज अ गुड एग्जांपल, नेटफ्लिक्स, गेम, ट्यूशन, कहाँ बताइए ना। गेम भी खेल रहे हैं, स्पॉट गाना सुनते हैं तो उसमें गाना भी सुन रहे हैं, और भी होता है उसमें, हमको नहीं पता, होता होगा। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? बेस्ट मेरे को लगता है एग्जाम्पल, अगर आपके घर में दूध आता है, उसी से आप बटर निकाल रहे हैं, आप चाहें तो उसी से घी बना सकते हैं, एक टाइम पे आना होगा। हम बोल रहे हैं ये 12 में हम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, हाँ घर भेज देंगे। दूध से आप मक्खन भी बनाते हैं, लस्सी भी बनता है, दही भी बनता है ना। मिल्क इज अ प्रोडक्ट विच हैज कॉम्पोजिट डिमांड।
यशवी जनरली सुबह के बैच में बोला भैया सभी प्रोडक्ट तो कंपोजिट डिमांड है। बोले कैसे? बोला मेरा टी शर्ट। बोले बताओ कैसे? बोला अभी हम ये बाहर पहनते हैं, फिर ये मेरा घर पहनने वाला बनेगा, फिर ये नाइट सूट बनेगा, फिर पोछा बनेगा, नहीं बीच में होली वाला बनेगा, फिर पोछा बनेगा। बोला अच्छा अग्रीड, पर थर्मामीटर का कितना यूज है? सिवाय टेम्परेचर देखने के अलावा आई होप आप और कोई इस्तेमाल नहीं करते हो उसको, है ना? या इंजेक्शन लगाने के लिए वो वाला जो माउथ टेम्परेचर है ना, वो खाना में मत डालिएगा, फट जाएगा। वो 108 के ऊपर फट जाएगा, मर्क्यूरी नहीं ले पाएगा उसका उतना। उसका टेम्परेचर का कैपेसिटी सिर्फ उतना है जितना ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम लिमिट जाता है। फूड के मेजरमेंट अलग होते हैं, बट ऐसे अगर आप बोल रहे तो कुछ तो होते होंगे जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, वो कंपोजिट बन जाएगा, है ना? एक वैक्सीन एक कंज्यूमर के लिए एक ही लेंगे ना, फ्री में मिलेगा तो उतना 7-8 तो नहीं लगवा लेंगे कि अलग अलग यूज के लिए ले लेते हैं, एक ही यूज है। सो कुछ चीजों का कंपोजिट डिमांड होता है, कुछ का नहीं होता है। 6th पॉइंट इज थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा। डिराइव्ड डिमांड। अभी डिराइव्ड डिमांड क्या है? राघव कैन यू प्लीज क्लोज द गेट। पहले तो देखिए ये जॉइंट डिमांड नहीं है। जॉइंट डिमांड क्या था? व्हेन टू गुड्स, टू सेपरेट गुड्स, भव्या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी, तो मेरे लिए ये क्या है? जॉइंट डिमांड है। आई एम जॉइंटली डिमांडिंग टू सेपरेट प्रोडक्ट्स। डिराइव डिमांड क्या है? ट्रू फॉल्स, टू बाय दिस एसी आई एम ऑल्सो डिमांडिंग द रॉ मटीरियल इन इट। इसके अंदर का कॉपर भी मैं डिमांड कर रहा हूं इनडायरेक्टली। टू बाय और डिमांड दिस चेयर, मैं इसका वुड, प्लास्टिक, फेविकॉल भी डिमांड किया हूं पूरा, वॉट एवर, सॉरी, हर एक चीज का रॉ मटेरियल उसका डिराइव डिमांड है। हर ये ना MCQ में आया 2021 में, बच्चों को समझ में नहीं आया इसका आंसर क्या होना चाहिए। बोल रहा है ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर डिराइव डिमांड फॉर अ प्रोड्यूसर। कोई भी एक प्रोड्यूसर के लिए उसको अगर कुछ बनाना है, इको में मात्र 4 चीज लगता है, अकाउंट्स में बहुत कुछ चाहिए, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ, ट्रेडिंग, PL अलग अलग। इकोनॉमिक्स में देयर आर ओनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दैट इज कॉल्ड डिराइव डिमांड। सो ट्रू फॉल्स, व्हेन यू आर वांटिंग टू बाय अ बिल्डिंग और बाय अ फ्लैट, आप वहां की टाइल्स भी तो डिमांड कर रहे हो, आप वहां का इंटीरियर भी डिमांड कर रहे हो, मे बी नॉट डायरेक्टली but indirectly you are demanding it. Agreed. Any factor of production, labor being a factor of production, land being a factor of production, capital being factor of production, all, अगर आपको बिजनेस करना है लेबर लगेगा, अगर आपको बिजनेस करना है लैंड लगेगा। तो ये MCQ में पूछा उन्होंने 2021 में, जब सेम 1 सेम 2 वाला बोर्ड हुआ था ना, कोविड के जस्ट बाद वाला, ये क्वेश्चन उनके पेपर में था कि डिराइव डिमांड का मतलब क्या है, और 4 ऑप्शन दिया। तो बोल रहा है हर एक रॉ मटेरियल एक प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डिराइव्ड है। अग्री करते हैं? ये सर फर्स्ट पार्ट है आपके चैप्टर का। अब हम लोग बात करेंगे एक नया डिस्कशन का। पहले तो ये समझिए इसको अलग अलग वे से पूछते कैसे हैं ये लोग, कैसे कैसे पूछेंगे ये लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, दूसरा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या डिमांड फंक्शन। आप लोगों में से कितने बच्चों का मैथ एज अ सब्जेक्ट नहीं है? है कोई इधर? नहीं है। क्लास 11 में एक चैप्टर करते हैं ये लोग कॉल्ड फंक्शंस, उसमें आपने किया होगा 11 में शायद अश्विन। अगर सपोज x का वैल्यू 2 होता था, अब क्या करते थे सब, जहाँ जहाँ x होता था 2 में रिप्लेस कर देते थे। मीनिंग क्या था उसका याद है? कि कौन कौन सी चीज 2 पे डिपेंडेंट है। तो फंक्शन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीज आपकी डिमांड पे डिपेंडेंट है। तो आपसे अगर वो पूछे फंक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड फंक्शन,
आई एम नॉट इवन जोकिंग, 2014 में ये 6 मार्क का क्वेश्चन आया, बच्चा बहुत सॉलिड प्रिपेयर करके गया था, फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया कि बोला आप पढ़ाई नहीं, बोले क्यों, बोला कहाँ पढ़ाई आप डिमांड फंक्शन, बोल रहा भाषा बदल के आपसे पूछ रहा है कि आपका डिमांड किस किस चीज़ पर निर्भर है, उसको अलग अलग वे से कैसे पूछेगा वो आपको। व्हाट आर फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड, व्हाट आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ डिमांड। सो ये एस्टैब्लिश कर लीजिए कि आपके मन में डिजायर है, बैक्ड बाय परचेजिंग पावर है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो भव्य हैज मेड अप हिज माइंड कि हमको भैया का ट्यूशन ज्वाइन करना है, प्राइस ठीक है, 10-12 महीना के लिए पढ़ना है, अफोर्ड भी हम कर सकते हैं, दाम भी जस्टिफाई कर रहा है। अब वो 12 महीना करेगा कि कम करेगा कि ज़्यादा, वो किन किन चीज़ों पे निर्भर है। देखिए वो तो एक अलग डिबेट है, आएंगे उस पर भी, है ना, पर वो ज़्यादा कंटिन्यू करेगा कि कम कंटिन्यू करेगा, वो किन किन चीज़ पे निर्भर है। हमको लगता है अभी के अभी अगर हम बोले भव्य उठ के चला जाएगा, भव्य आज से फीस 14,000 रुपया पर मंथ रखिए भैया अपने पास, आप क्लास, हमको दरकार ही नहीं आपसे पढ़ने का। ट्रू फॉल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वुड बी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो उन्होंने बोला देखिए डिमांड फंक्शन जो है ना, या फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड जो है वो 2 ही है, सिर्फ 2, प्राइस एंड अदर्स, बस 2, मात्र 2। तो जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव, अगर हम आपको अपने रिलेटिव्स को तोड़ने बोले, आप किस बेसिस पे तोड़ेंगे? हम तो देखिए तोड़ते, देखिए आप डिसएग्री करते हैं कि नहीं, मम्मी पापा, अदर्स। जीवन में मम्मी पापा जैसा स्थान तो नहीं ले पाएगा कोई, चाहे जितने भी बहुत अच्छे मामा मामी चाचा चाची आपको मिले हैं, पर मम्मी पापा एक, अदर्स अलग। सो सोचिए इंपॉर्टेंस कितना दिया गया है प्राइस को। वो बोल रहे हैं बाकी किसी में भी चेंज हो, प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि कितना वेरिड है। 2016 में आपकी उम्र कितनी होगी? 10 साल के होंगे आप। आपको याद है माजराट ब्रिज गिरा था 2016-17 के टाइम पे। अब उस टाइम पे ना हम अपने प्राइम पर थे इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई वाज ग्रोइंग। सो उस टाइम पे अराउंड 320 स्टूडेंट्स थे। अचानक से 60 बच्चा ट्यूशन छोड़ दिया। हम सोच रहे हैं हम क्या किए भाई, हम तो प्राइस चेंज नहीं किए। हम फ़ोन किए जेन्युइनली, 2-4 बच्चा ग्रुप छोड़ा ना, हमको लगा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा धड़ छोड़े जा रहा है। हमको बोले क्या हो गया पता नहीं, कुछ गलत बोल दिए होंगे, किसी का मजाक ज़्यादा उड़ा दिए होंगे, तो इसमें सब क्यों छोड़ा। फिर हम फ़ोन किए, क्यों छोड़ रहे हो? बोले माजराट ब्रिज गिर गया भैया। हम बोला उससे मेरा ट्यूशन में तुमको क्या इम्पैक्ट है? बोला आने जाने में हमको 1.5 घंटा लगता है, आपका क्लास 1.5 घंटा का है, तो हमको नहीं लगता हम कंटिन्यू कर पाएंगे। आप बताइए मेरे दाम चेंज करने की वजह से बच्चा का डिमांड चेंज हुआ कि समथिंग एब्सोल्युटली नॉट रिलेटेड टू द प्राइस। मेरा फीस सेम में कुछ चेंज नहीं किया हूं, माजराट ब्रिज गिर गया उसकी वजह से मेरा ट्यूशन का पैसा कम हो गया। पर भगवान एक हाथ से लेता है ना, दूसरा हाथ से दे देता है। 6 महीना के अंदर रैपिडो लॉन्च हुआ, सब का सब वापिस आया। बोला बाइक में भैया 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। अब उसका वैसे डिमांड बढ़ गया। आप बताइए डिमांड जो बढ़ा वो मेरे प्राइस के चेंज करने की वजह से हुआ कि सम अदर फैक्टर? तो इसीलिए समझिए जब भी, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड में परिवर्तन आया है, देयर इज अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बट इफ प्राइसेस आर कांस्टेंट एंड सम अदर फैक्टर्स हैव चेंज्ड, देयर आर 10 अदर फैक्टर्स, some other factor but for price, we will say demand has changed. Honestly बताइएगा ध्रुव, अगर कोई इंग्लिश पढ़ रहा है और वो आपको बोले there is change in quantity demanded and change in demand, कोई डिफरेंस लग रहा है सुन के? उसको इको नहीं आता है। डिमांड बदला है, क्वांटिटी डिमांडेड बदला है, क्या फर्क है? हमको तो सेम ही लग रहा है। अरे डिमांड बदल गया, डिमांड बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, सुन के एक जैसा ही तो लग रहा है। इकोनॉमिक्स में जमीन आसमान का फर्क है। बोल रहा है अगर प्राइस की वजह से चेंजेस हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज बोला जाएगा, अगर अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज बोला गया है तो डिमांड बोला जाएगा। आर्यमन को मेरा शक्ल नहीं पसंद आ रहा,
प्राइस में प्रॉब्लम नहीं है, बोल रहा भैया का मुंह ठीक नहीं है, उसके लिए ट्यूशन छोड़ना हमको। ये क्या प्रॉब्लम है, प्राइस का कि अदर फैक्टर? अक्षत बोल रहा है कितने सुंदर भैया हैं, अगर नहीं भी पढ़ा है हम तो खाली भैया को देखने चले जाएं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस मैटर करेंगे, नेगेटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मैटर करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट पॉइंट, व्हेन प्राइसेस विल राइज व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? फर्स्ट B will change or QD will change? QD will fall. When prices will fall, आप बिलीव करेंगे बीकॉम के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं वो अब भी गलत सर पढ़ते हैं। पता है वो क्या बोलते हैं? जब कोई चीज महंगा है तो उसका डिमांड कम है, जब कोई चीज सस्ता है उसका डिमांड ज्यादा है। ये लॉ कॉन्सिक्वेंशियल लॉ है। सस्ता और महंगा का बात नहीं है, बात है दाम बढ़ने पर और दाम गिरने पर क्या होगा। अगर हम अब दाम बढ़ा दें तब भव्य छोड़ेगा, अगर हम दाम कमा दें तो शायद 10 महीने की जगह वो 12 महीना कंटिन्यू करे। ये नहीं बोला जा रहा है कि भैया आपकी क्लासेस एक्सपेंसिव हैं इसलिए आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे, ये वो लॉ नहीं बोलता है। द लॉ इज नॉट अबाउट समथिंग बीइंग हाई और लो, the law is about rise and fall. So if the price rises then the quantity, please never say this that if the price is high the quantity will fall. It's the wrong statement, ऐसा law है ही नहीं। law का मतलब यहां पर कानून नहीं है, it means repetitive behavior। जो चीज बार बार देखी जाती है वो इकोनॉमिक्स में लॉ होता है। ऑब्वियसली कोई जेल में बंद तो नहीं हो जाएगा अगर ये नहीं होगा फॉलो। तो यहां लॉ का मतलब इज रेपिटेटिव बिहेवियर। दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। ये आप अलग से बात करेंगे मेरे साथ। आईफोन के केस में तो उसका दाम बढ़ते जा रहा है, लोग खरीदते जा रहे हैं। आप पढ़ेंगे सर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। कई बार लॉ ऑफ डिमांड पूरा नहीं होता है, उसके 6 एक्सेप्शंस हैं। जो आप बोल रहे हैं वो एक्सेप्शन गिरता है अंडर द हेडिंग ऑफ आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। सर्टन प्रोडक्ट्स आर बॉट टू शो द वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ अ पर्सन। When the prices of such goods rise, people tend to buy more of it. So वो है स्नॉब अपील, उसका एक्सेप्शन है। बात का ये जनरल गुड्स के बारे में बात हो रहा है कि जब चीज़ों का दाम बढ़ेगा रिलेटिवली लोग उसको कम खरीदेंगे, जब चीज़ों का दाम गिरेगा तब जाकर, पर उसके लिए ना एक हैरी पॉटर का स्पेल जैसा शब्द आपको लिखना होगा, सेटेरस पेरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। वो अदर थिंग्स क्या हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बोलिए सर। आप कंज्यूमर है? ओके, करेक्ट। करेक्ट। तो अगर आपका प्राइस बढ़ गया तो मैं आपसे क्वांटिटी कम नहीं कर रहा, मैं आपसे खत्म ही कर दे रहा हूँ। लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी पे बात नहीं कर रहा। प्राइस बढ़ने पे आपका रिएक्शन क्या था? मैं आपसे बंद कर दिया। कम हो गया ना, कम होके 0 होना भी गिरना ही है। अब सोच कर देखिएगा, आइसक्रीम में आइसक्रीम का दाम 100 रुपया, 150 रुपया हो जाता है। कब खाती हो आइसक्रीम ऑन एन एवरेज? एक महीना में? एवरी डे? बाप रे बाप, 200 रुपया हो जाएगा तो भी हल्का फुल्का चेंज करेंगे ना। लेकिन एक बात बताइए, अगर नमक का दाम बढ़ जाएगा तो यह खाना में नमक बहुत कम कर देंगे। चेंज तो करना होगा। जो कभी कभी नमक से नज़र उतारते थे और ऐसे फेंक देते थे वो नहीं करेंगे। आलू के टाइम पे ये देखा गया था, जानते हैं? प्याज के टाइम पे ये देखा गया था। जय हिंद ढाबा गए, सलाद मंगाए, दे ही नहीं रहा है, बोले उसका पैसा लगेगा। तो क्या हुआ, प्राइस इतना हाई हो गया था, आपको याद है 150 रुपया केजी पे चला गया था प्याज। तो अननेसेसरी थिंग्स के लिए उसको यूज करना बंद कर दिए, पर डिमांड कहीं ना कहीं गिरा तो था। राघव, व्हाट यू हैव रेज्ड राइट नाउ इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द रिस्पॉन्सिवनेस किस मैग्नीट्यूड से चेंज करेगा।